friends, today I am going to talk about the word pronoun. First of all, I welcome you all to my class, and today I am going to discuss the word pronoun. This is a grammatical term and second part of parts of a speech. This word pronoun has been made by the help of two words. First pro and second noun. What is the Hindi meaning? What is the meaning of pro? Pro means in a stead of. In a stead of noun. In a stead of का मतलब होता है के बदले. के बदले में. जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है उसे हम लोग प्रो नाउन कहते हैं. डिफिनेशन इसका होगा, आप डिफिनेशन कह सकते हैं, प्रोनाउन इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन. एक नाउन के बदले में जो आता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन. अब जो है हम लोग प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं? वाई डू वी नीड टू लर्न प्रोनाउन? प्रोनाउन जो है पढ़ने के लिए हम लोग को आता है और यह जरूरी है. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह नाउन के रिपीटेशन को कम कर देता है और आपका जो लिखा हुआ स्पीच होता है या फिर जो ऐसे होता है वो बड़ा ही सुंदर दिखता है. तो नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर आप कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं और उसमें बार बार एक नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो ऐसे होता है बहुत ही बेढंगा और भद्दा दिखता है. तो उस नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे देखिए, मोहन was walking in a garden. मोहन saw a snake there. मोहन wanted to kill the snake with a stick in मोहन्स हैंड. अब यहां पर देखिए, मैंने एक पैराग्राफ लिखा है. मोहन वॉज वॉकिंग इन ए गार्डन. मोहन एक गार्डन में टहल रहा था. मोहन ने एक सांप देखा. वहां एक सांप देखा. मोहन वांटेड टू किल द स्नेक. मोहन उस स्नेक को मारना चाहता था विथ ए स्टिक, एक छड़ी से जो उसके हैंड में था. अब यहाँ पर देखिए, मोहन जो है ये फर्स्ट बार आया है. तो ऐसे भी अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं या कोई ऐसे लिखते हैं तो फर्स्ट बार में नाउन जो है आता है तो आप उसको नाउन की तरह ही यूज करते हैं. जब वही नाउन सेकेंड टाइम आता है तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे. ठीक है. ये मोहन जो है गार्डन में टहल रहा था और मोहन ने सांप देखा. तो मोहन के जगह पर आप लिख सकते हैं कि उसने सांप देखा. अब यहाँ पर अगर आप लिख देते हैं कि उसने सांप देखा तो कौन टहल रहा था? मोहन टहल रहा था और मोहन ने ही सांप देखा और उस मोहन के जगह हम ही लिख देते हैं. तो ही मतलब वह सांप देखा, यानी कि ही जो है ये आपका मोहन को रिप्लेस कर दिया. जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. तो ये जो वर्ड हमारा ही है ये प्रोनाउन हो गया. ही सा ए स्नेक देयर. फिर आता है मोहन यहाँ पे. तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे और इस मोहन को हटा करके हम फिर से ही लिख देंगे. He wanted to kill the snake. आप यहाँ देखिए, he saw a snake. ये स्नेक जो है पहली बार आया, ये नाउन था और फिर यही नाउन जो है दोबारा रिपीट हुआ. तो अब इस स्नेक को हटा देंगे. दूसरे बार जो आया है, सेकेंड टाइम जो स्नेक आया है, इसको हटा करके आप यहाँ पर ईट भी लिख सकते हैं. स्नेक छोटा
क्रिएचर है, इसलिए इसके लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे। विथ ए स्टिक, एक छड़ी से, इन मोहन्स हैंड। तो आप देखिए यहाँ पर मोहन्स लिखा हुआ है, ये भी नाम है, नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस आया है। आप इस मोहन्स के जगह पे हेज लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका ही, ये ही, यहाँ पर ये आपका इट और यहाँ पर है आपका हिज। ये सारे जो वर्ड हैं ये नाउन का रिप्लेसिंग है, नाउन का रिप्लेसिंग वर्ड है, इसलिए हम ही को, इट को, हिज को, ये सब मेरा जो है प्रोनाउन हो गया। और इसके लगाने से आपका जो स्पीच होगा, जो पैराग्राफ होगा, वो सुंदर दिखेगा और नाउन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सेंटेंस बन गया, मोहन वाज वॉकिंग इन ए गार्डन, ही saw a snake there, he wanted to kill it with a stick in his hand। तो ये जो है आपका नाउन का रिपीटेशन को कम करने के लिए मैंने प्रोनाउन को यूज कर दिया। ठीक है, और डिफिनेशन भी इससे मिलता है कि जो नाउन का रिप्लेसिंग वर्ड होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। द रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब जो है आपका सबसे पहला जो नाउन है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सन से बनता है। ठीक है, पर्सन से बनने वाला जितना भी प्रोनाउन होगा वो सारा का सारा प्रोनाउन जो होगा वो आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा। अब पर्सन जो है वो पढ़े होंगे, ठीक है, पर्सन की कैटेगरी भी होती है। देखिए, फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलने या कहने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और इसमें आपका सिंगुलर में आई आता है। आई का मतलब, जैसे मैं अगर अकेले बोल रहा हूं, अगर मैं आपसे अकेले बात कर रहा हूं तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं, अकेले बोल रहा हूं। लेकिन अगर मेरे घर के भाई लोग आ जाते हैं, भतीजा आ जाता है और हम सब लोग आ जाते हैं, ठीक है, और सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर बोलते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे? मैं अकेला नहीं, पूरे ग्रुप का मंतव्य रखूंगा, तो यहाँ पर फिर वी हो जाएगा। ठीक है, आई का प्लूरल वी हो जाएगा। जब मैं अकेले रहूंगा तो आई यूज करूंगा, लेकिन जब मैं ग्रुप में रहूंगा और ग्रुप के सारे मेंबर्स के लिए मैं उसका प्रतिनिधित्व करूंगा तो वी का इस्तेमाल करूंगा। वी जो हो गया वो आई का प्लूरल हो गया। सेकंड पर्सन होता है, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। जब मैं बोलूंगा तो सामने वाला सुनेगा, सामने वाला मतलब कि तुम सुनोगे। जी हाँ, तुम या आप सुनेंगे। ठीक है, तो यू जो होगा वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है। अगर आप अकेले हैं तो यू सिंगुलर, और अगर आप पूरे ग्रुप में हैं, बच्चों का एक टीम बना हुआ है, ठीक है, सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मैं सारे बच्चों के लिए भी तुम लोग इस्तेमाल कर सकता हूं या आप लोग कह सकता हूं, तो यू का प्लूरल भी यू होगा। और थर्ड पर्सन क्या होगा? थर्ड पर्सन में जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ही सी इट, कोई नेम हो सकता है और इसका प्लूरल दे होगा। देखिए, जब मैं बोलूंगा तो आप सुनेंगे, तो बात किसके बारे में चलेगी? ही सी इट या कोई नाम के बारे में। तो ये जो है आपका ही सी इट नेम, ये थर्ड पर्सन हो गया। और अब देखिए यहां पर ये जो ग्रुप मैंने ये जो चार्ट मैंने तैयार किया, आई, वी, यू, ही सी इट और नेम, और इसका प्लूरल दे, तो ये जो आपका चार्ट बना हुआ है, अब इस चार्ट को देखिए, ये जो चार्ट है इससे आपका और भी प्रोनाउंस बनेगा। ठीक है, ये सारे जो हैं वर्ड्स ये प्रोनाउन ही है, और इससे बनने वाला और भी प्रोनाउन हो सकता है। जैसे आई से आपका बनता है मी, आई से और बनेगा माई, आई से बनेगा माइन, आई से बनेगा माई सेल्फ, वी से उसी तरह से बनाएंगे, वी से आपका बनेगा अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ्स। तो इसी तरह से यू से भी बनेगा। तो जो भी पर्सन से जो भी बनेगा वो सारा का सारा जो वर्ड होगा, जो सारा प्रोनाउन होगा, उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, और पर्सनल प्रोनाउन की तरह ही इसको यूज करेंगे। देखिए, ये जो है आपका
चार्ट बना हुआ है, प्रोनाउन का पूरा मैंने चार्ट तैयार किया है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये जो है आपका नॉमिनेटिव केस है। यानी कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, यानी कि ये जो है हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। फिर आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। और यहां पर देखिए ये जो है माइन लिखा हुआ है और एक माई लिखा हुआ है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये सारे पार्ट जो हैं एडजेक्टिव हैं, क्योंकि इसके बाद माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स के बाद, इन सारे वर्ड्स के बाद एक जो है नाउन लगा हुआ होता है। हमेशा जो है इन सारे वर्ड्स के बाद एक नाउन आपको इस्तेमाल करना है, जबकि ये जो है प्रोनाउन, इसके साथ कोई नाउन इस्तेमाल नहीं करना है। आप माइंड के बाद कोई नाउन नहीं लिख सकते हैं, रूल है, ठीक है, कि एक प्रोनाउन के बाद तुरंत आप नाउन नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लिखते हैं तो वहां पर कॉमन एरर होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर उस तरह से होता है तो फिर आप उस वर्ड को आप प्रोनाउन ना कहेंगे, फिर एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे अगर आप लिख देते हैं, ठीक है, ये माइन है, माई, सॉरी, ये माई है, और आप इसके बाद लिख देते हैं एक नाउन, माई बुक, तो ये तो होगा ही। माई जो है कभी भी सिंगल नहीं होगा, इसके बाद एक नाउन आएगा ही आएगा। और ये जब नाउन आएगा तो इसके पहले जो माई है, ठीक है, इसे फिर हम प्रोनाउन नहीं कहेंगे। प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होता है, और अगर होता है तो फिर इसको नाउन प्रोनाउन नहीं कहेंगे, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। देखिए ये सारे वर्ड्स सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस का ये सब्जेक्ट होगा, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब जो है सेंटेंस में यूज किया जाता है। और ये सारे पार्ट जो हैं ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, और ये जो है कभी भी आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होगा। मतलब कि इन सारे चीज से सेंटेंस जो है आपका स्टार्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होगा, वर्ब के बाद। और ये जो है आपका सब्जेक्ट है, इससे जो है आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ब भी लगाया जाता है, वर्ब एग्री करता है। चलिए एक दो एग्जांपल भी मैं इस पर बता देता हूं आपको। जैसे अगर आपको एक सेंटेंस लिखना है, मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है, तो ऐसे तो आप जानते हैं कि मेरे का इंग्लिश माई होता है, तो माई आप यहां पर नहीं लिखेंगे। मेरे पास कलम है, यहां पर आई लिखना होगा आपको, आई लिखना होगा। आई इसलिए लिखना होगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है, ठीक है, सेंटेंस उसी से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से, तो आप आई लिखेंगे। उसके बाद हैव ए पेन, आप माई हैव ए पेन अगर लिखते हैं तो ये आपका गलत है। अगर आप लिखते हैं मी हैव ए पेन, ये भी आपका गलत है। सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस जो है वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो ये जो है आई से स्टार्ट होगा और आई हैव अ पेन आप लिखेंगे। और ऐसे भी माई जो है सिंगल तो होता नहीं है, ठीक है, अकेले तो होगा नहीं, इसके बाद तो एक नाउन होना चाहिए, तो आप इसको सही से ऐसे ही बना सकते हैं, आई हैव ए पेन। चलिए दूसरा आप देखते हैं एग्जाम्पल एक और। यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है। देखिए नीचे वाले में है यह किताब मेरी है, यह के तुरंत बाद किताब आया है, तो आप बनाएंगे जब इसको लिखेंगे दिस, उसके तुरंत बाद लिखेंगे बुक, दिस बुक इज, और मेरी का इंग्लिश लिखेंगे यहां पर MINE, माइन।
और ये फर्स्ट वाले में देखिए मेरी किताब, इसमें था यह किताब और इसमें है मेरी किताब। तो मेरी किताब, अब यहां पर आपको क्या लिखना होगा, माई बुक, और ये माई बुक जो है एक साथ ही रहेगा। यह किताब, तो दिस बुक आप एक साथ लिखेंगे। चलिए यहां पर है यह, तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस, और उसके बाद लगाएंगे इज। दिस इज माई बुक, यानी कि दिस इज माई बुक। माई के बाद एक नाउन आपका आया, जबकि प्रोनाउन यहां पर देखिए माइन है, ये प्रोनाउन माइन है और माइन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, जबकि एक एडजेक्टिव के बाद माई के बाद एक नाउन आएगा। तो ये जो है आपका माई एडजेक्टिव हो गया और ये माइन जो है वो आपका प्रोनाउन हो गया। देखिए ये जो है आपका माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, इसके बाद एक नाउन होगा, जरूरी है, माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर, ठीक है। इट्स का इट यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया गया है। तो ये सब प्रोनाउन है, इसके बाद एक नाउन नहीं होगा, याद रखिएगा, इसके बाद नाउन नहीं होगा। और ये पार्ट दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, ठीक है, पढ़ने के लिए आता है, जिसमें इसे आप पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये जो है आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। ये जो है पोजेसिव प्रोनाउन हो गया और ये जो है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसको आप याद रखेंगे। तो ये जो है आपका आज का प्रोनाउन का चैप्टर था, जिसको मैंने कवर किया। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब एक दूसरी वीडियो जो है मैं इसी के ऊपर लाऊंगा, ठीक है, जिसमें किस तरह से और जो प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरह से उसको कॉमन एरर्स के तौर पे देखा जाता है, या उसको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हायर लेवल का जो होता है प्रोनाउन, उसे किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं एक चर्चा करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।